बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आमना व्लॉग्स। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे। इसी के साथ जो है हम अपना आज का व्लॉग जो है वो करते हैं स्टार्ट। आज के व्लॉग में मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ रूम की डीप क्लीनिंग। ठीक है, तो आज जो है मैं रूम जो है चकाचक जो है रूम करने लगी हूँ। तो आज मैं रूम की एक एक चीज़ जो है बहुत ही अच्छे से जो है वो साफ़ करने लगी हूँ। और व्लॉग जो है वो आप लोगों ने एंड तक देखना है और व्लॉग के साथ जो है वो आपने जुड़े रहना है। तो यहाँ पर जो है मैं शोकेस के सारे बर्तन निकाल कर टब में रख लिए हैं और कमरे में जितनी भी चीज़ें लगी हुई थी वॉल्स पर तो सारी वो मैंने हटा ली हैं। तो यहाँ पर जो है मैं सारी जो है वॉल्स के ऊपर जितने भी जाले डस्ट वगैरह लगी हुई है वो साफ़ करूँगी। और यहाँ पर बर्तन जो है वो मैंने निकाल के टब में रख लिए हैं, इनको मैंने अभी धोना है। और रूम जो है वो मैंने सारा का सारा रूम जो है वो खाली कर लिया। रूम में जितना भी सामान था वो सारा जो है वो मैंने शिफ्ट कर लिया है। अब रूम के बेड के ऊपर जो है मैंने सारा कपड़ा लगा लिया है ताकि बेड के ऊपर जो डिज़ाइन है उसके अंदर जो मट्टी जब एक बार चली जाती है तो वो मट्टी जो है वो बहुत ही मुश्किल से निकलती है। तो यहाँ पर जो है मैं रूम की डस्टिंग जो है वो अच्छे से जो है वो मैंने स्टार्ट कर दी है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं ये शोकेस है, इसके सारे बर्तन जो है वो मैंने निकाल कर जो है वो रख लिए हैं। और ये बर्तन जो है कुछ बॉक्स में है, ये न्यू बर्तन है तो ये जो है वॉश नहीं करने, इनको ये मैं अभी न्यू लेकर आई थी। तो ये शोकेस जो है इसको मैं अच्छे से जो है वो साफ़ कर लूँगी। तो आज जो है वो बहुत ही मेहनत जो है इस रूम पे होने वाली है। तो यहाँ पर रूम को जो है ना मैं बिल्कुल जो है शीशे की तरह जो है वो चमका लूँगी। रूम की एक एक चीज़ जो है ना वो अच्छे से जो है वो सारी साफ़ कर लूँगी। तो यहाँ पर जो है व्लॉग जो है वो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो व्लॉग को जल्दी से जो है ना मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो यहाँ पर जो है वो आप लोग देख सकते हैं कि इसके ऊपर बहुत सारे जो है दाग लगे हुए हैं। तो इसको जो है मैं अच्छे से जो है सारा इसको साफ़ कर लूँगी ताकि इसके ऊपर बहुत ही ज़बरदस्त जो है इसके ऊपर चमक आ जाए। तो यहाँ पर शोकेस जो है वो मैंने इसका एक साइड जो है वो अच्छे से जो है वो मैंने साफ़ कर लिया है। इसके ऊपर बहुत सारी जो है वो डस्ट वगैरह इसके ऊपर लगी हुई थी। ये जो शोकेस है ये बहुत ही पुराना है और इसको जो है काफ़ी टाइम जो है हो गया है। तो फिर भी इसकी जो है ना मैं अच्छे से सफाई वगैरह जो है वो करती रहती हूँ। और ये आप लोग देख सकते हैं इस पर बहुत सारी जो है वो डस्ट लगी हुई है और इसको ये ना पॉलिश भी होने वाला है और उसके ऊपर ना पेंट भी वाइट कलर का जो है वो होने वाला है। पेंट जो है ना वो काफ़ी ख़राब जो है वो हो चुका है। यहाँ पर जो है आप लोग देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से जो है ना मैं इसके सारे खाने जो है वो साफ़ कर लिए हैं मैंने। और अब यहाँ पर बारी आ गई है जी बर्तन की। तो बर्तनों का बहुत सारा जो है वो ढेर लगा हुआ है। और बर्तन धोने जो है ना वो जब शीशे के बर्तन जो है वो बहुत ही ध्यान से जो है वो धोने होते हैं कि ताकि एक बर्तन जो है अगर हाथ से गिर गया तो सारा सेट जो है वो ख़राब हो जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं एक एक टप करके इसमें जितने भी बर्तन हैं वो मैं एक एक टप करके सारे बर्तन जो है वो मैं अच्छे से जो है उनको धो लूँगी ताकि शीशे के जो बर्तन हैं उनके ऊपर बहुत ही ज़बरदस्त जो है एक शाइन आ जाए, एक चमक आ जाए। तो यहाँ पर जो आप लोगों ने पानी बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना और हल्का सा पानी आप लोग ने लेना है और उसके बाद नलका जो है वो आप लोगों ने बंद करना है। पानी जो है वो आप लोग प्लीज़ जो है वेस्ट मत किया करें, ठीक हो गया जी। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है मैं पानी की बचत के लिए सबसे पहले जितने भी बर्तन मेरे हैं उन सब के ऊपर जो है मैं अच्छे से साबुन वगैरह लगाकर उनको जो है मैं एक साइड पर रख रही हूँ ताकि मेरा टाइम भी है जो बच जाए। तो यहाँ पर जो है ना बहुत ध्यान से बर्तन जो है धोने होते हैं क्योंकि हाथ जो है उस पर साबुन लगा हुआ है और हाथ जो है ना वो बहुत स्लिप हो रहे हैं, बर्तन जो है ना वो हाथ से छूट रहे थे। तो यहाँ मैं बहुत ही ध्यान से जो है वो बर्तन वॉश कर रही हूँ और बर्तन बहुत ज़्यादा थे और मेरी तो कमर जो अभी से जो है वो जवाब दे गई। बर्तन बहुत ज़्यादा थे, अगर एक भी बर्तन टूटा तो अम्मी से जो है वो डांट जो है अच्छी खासी जो है वो पड़ने वाली है। तो यहाँ पर जो है बर्तन जो है बहुत ध्यान से मैं सारे बर्तन जो है इनको वॉश करी हूँ। और यहाँ पर जो है ना बहुत सारे जो है वो बर्तन हैं। तो बर्तन दो दो के जो है मैं एक साइड पर जो है टोकरी मेरे पास है उसके अंदर मैं रखती जा रही हूँ ताकि उस बर्तनों के अंदर जितना भी पानी वगैरह है ना वो सारा अच्छे से जो है वो निकल जाए। तो यहाँ पर जो है रूम की मैं बहुत अच्छे से सफाई करी। रूम की एक एक चीज़ जो है ना वो आज मैं साफ़ करूँगी। पूरा रूम मैंने इसलिए जो है वो खाली कर लिया क्योंकि सर्दियों का मौसम जो है वो स्टार्ट हो चुका है। और इसलिए जो है सर्दियों आने से पहले और गर्मियाँ आने से पहले दो बार जो है हम अच्छी तरह से घर की ना इस तरह से जो है एक एक चीज़ जो है उसको हम लोग साफ़ कर लेते हैं क्योंकि सर्दियों का मौसम जो है वो स्टार्ट हो चुका है। और इसलिए जो है ना रूम की पहले से अच्छे से जो है वो हम लोग सफाई कर लेते हैं ताकि सर्दियाँ आए तो काफ़ी हमारा काम जो है वो जल्दी से जो है वो हो जाए। तो इसलिए आप इस चीज़ का क्या करें, जब गर्मियाँ आने लगती हैं तब भी एक बार पूरे घर की एक एक चीज़ जो है अच्छे से साफ़ कर लिया करें और सर्दियाँ आने से पहले भी एक बार अच्छे से घर की जो है वो सफाई कर लिया करें। इससे जो है वो बहुत ही हेल्प हो जाती है। सर्दियों में जो है ना एक तो टाइम बहुत कम होता है और सर्दियों में ना ज़्यादा काम भी नहीं होता, इसलिए आप घर जो है ना पहले ही अपना साफ़ सुथरा जो है वो करके रख लें। बाकी डेली के काम जो है वो तो होते रहते हैं, डेली की सफाई खाना वगैरह वो तो फिर साथ साथ जो है वो काम चलते रहते हैं। तो यहाँ पर जी बर्तन जो है मेरे काफ़ी जो है बर्तन मेरे धुल चुके हैं और अभी यहाँ पर जो है कुछ बर्तन जो है वो मेरे रह गए हैं तो उसको भी मैं अच्छे से जो है वॉश कर लेती हूँ। अच्छा जी, शीशे के जो बर्तन हैं वो सारे मैंने अच्छे से वॉश करके जो है मैं रख लिए हैं। और अब जो है मैं प्लास्टिक के बर्तन जो है उनको वॉश कर रही हूँ। और यहाँ पर मैं प्लास्टिक के जितने भी प्लेट्स वगैरह हैं जो भी मेरे बर्तन हैं वो सब जो है उनको मैं अच्छे से वॉश कर रही हूँ। शीशे के बर्तन जो हैं वो मैंने वॉश करके पहले इसलिए जो है साइड पर कर ली ताकि उनमें से कोई भी बर्तन जो है वो टूट ना जाए।
अब जो है मैं प्लास्टिक जितनी प्लेट्स हैं उनको अच्छे से मैंने वॉश कर लिया है। और अब जी यहाँ पर कुछ कप्स वगैरह हैं ये रह गए हैं, अब इनको मैं अच्छे से जो है वॉश करूँगी, क्योंकि बर्तन जो है बहुत ज़्यादा थे। आप लोगों ने जैसे कि देखा था बर्तन जो थे वो बहुत ही ज़्यादा थे। अब यहाँ पर जितने भी बर्तन मेरे धुल चुके हैं उनको धोकर जो है मैं अंदर ले आई हूँ। यहाँ पर इस तरह से मैंने कपड़ा जो है वो मैंने बिछा लिया है, उसके ऊपर जितने भी मेरे बर्तन हैं वो सारे के सारे मैंने जैसे उल्टे करके जो है रख लिए हैं, ताकि बर्तनों के अंदर जितना भी पानी है ना वो सारा का सारा निकल जाए। तो यहाँ पर बर्तन जो है मेरे माशाल्लाह वॉश हो चुके हैं, शोकेस भी मेरा साफ़ हो चुका है, कमरे की डस्टिंग वगैरह भी मैंने अच्छे से कर ली है, झाड़ू टपरी जो है वो मैं लगा ली है। अब इन बर्तनों को जो है मैं अच्छे से जो है एक साफ़ कपड़े से रुमाल से अच्छी तरह साफ़ कर लूँगी। उससे क्या होगा, आपके बर्तनों के ऊपर अगर हल्का से पानी के निशान वगैरह हैं वो भी सारे साफ़ हो जाएंगे और आपके बर्तनों के ऊपर बहुत ही ज़बरदस्त चमक आएगी, खास तौर पे शीशे वाले बर्तनों के ऊपर। तो यहाँ पर जितने भी बर्तन पड़े हुए हैं इन सबको मैं अच्छे से जो है इनको मैं रुमाल से अच्छे से खुश्क कर लूँगी, ताकि इनके ऊपर कोई भी पानी वगैरह के निशान वगैरह जो वो ना पड़े। ठीक हो गया जी। तो यहाँ पर बर्तन आप लोग देख सकते हैं, सारे बर्तन माशाल्लाह धुल चुके हैं, साफ़ सुथरे हो गए हैं, सारे बर्तन जो है वो अच्छे से चमक रहे हैं। तो आप लोग जो है बर्तन जो है इसी तरह वॉश कर लिया करें। और अब जो है यहाँ पर बर्तन में सारे माशाल्लाह हो चुके हैं। और जी अब यहाँ पर बारी आती है जी डेकोरेशन चीज़ों की। तो यहाँ पर इस तरह के मेरे पास फ्लावर्स हैं और इसको जो है मैं इस तरह से वॉल के ऊपर जो है वो मैं हैंग करूँगी। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मैंने दोनों फूलों को जो है अच्छे से हैंग जो है वो मैंने कर लिया है। तो इस तरह की छोटी छोटी काफ़ी चीज़ें जो है वो मेरे पास पड़ी हुई हैं, जिससे जो है मैं रूम जो है वो अपना डेकोरेट करूँगी और आप लोगों के साथ जो है वो शेयर करूँगी। तो वीडियो जो है वो आप लोगों को अच्छी लग रही है तो जल्दी से आमना व्लॉग्स चैनल को आप लोग लाइक ज़रूर कर दें और सब्सक्राइब भी कर दें, उससे में आने वाली जितनी भी नोटिफिकेशन होगी वो आप लोग को मिलती रहेगी। अब यहाँ पर फूल जो है वो मैंने लगा ली हैं, आप लोग देख सकते हैं कितने ही प्यारे ये लग रहे हैं। ये इस तरह के मेरे पास जो है ना फूल वगैरह पड़े हुए थे, वो वाइट और रेड कलर की चारी सी बनी हुई थी, उस तरह से जो है ना वो मैंने इसके अंदर जो है वो हैंग कर लिए। और ये वाइट कलर के वॉल के ऊपर बहुत ही प्यारे जो है वो लग रहे हैं। अब इस तरह से जो वॉल है यहाँ पर जो है वो जी मैंने ब्लैक जो है मेरी एलसीडी है उसके साथ जो है मैंने ब्लू कलर की जो है मैंने क्लोक लगाई हुई है। और अभी जो है हम जो है शोकेस को ऊपर से भी जो है हम लोग डिज़ाइन करेंगे, सेट करेंगे और एलसीडी को भी हमने जो है वो डेकोरेट करना है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं अब ये बिल्कुल सिंपल सा लग रहा है, लेकिन इसको जो है वो मैं बहुत ही प्यारा सा जी डेकोरेट करूँगी। अच्छा जी, अब जो है यहाँ पे हमारे रूम की फाइनल लुक जो है वो मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। तो यहाँ पर ये मैं बेडशीट जो है वो मैं चेंज कर ली है। यहाँ पर जो बेड के एक साइड पर जो आप लोग को ब्लू कलर का टेबल नज़र आ रहा है, बेड के एक साइड पे मैंने टेबल रख लिया है। और यहाँ पे आप लोग देखें जी माशाल्लाह मेरे एलसीडी की फाइनल लुक। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मैंने इसके ऊपर बहुत ही क्यूट से प्यारे से मैं 3 टेडी बियर्स जो है मैंने यहाँ पर रखे हैं। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कितनी अब जो है कितनी प्यारी लग रही है। पहले जो ना एलसीडी बहुत ही सिंपल सी लग रही थी, लेकिन अब जो है बहुत ही प्यारी जो है वो लग रही है। तो इस तरह से छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपके घर में मौजूद होती हैं, उनसे ही आप लोग अपना घर जो है बहुत ही प्यारा बहुत ही अच्छा से जो है वो ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। तो ये मेरे बेटे के टेडी बियर थे जिसको मैंने इस तरह से जो है वो सेट करके ऑर्गेनाइज़ कर लिया है। तो आपके भी इस तरह के कुछ चीज़ें वगैरह पड़ी है तो उसको भी आप जो ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। और ये जो मेरे बेटे को बर्थडे पे उसकी खाला ने गिफ्ट किया था ये टेडी बियर, तो इसको जो है मैंने इस तरह के शोकेस के ऊपर लगा लिया है। और बर्तन आप लोग देख लें माशाल्लाह सारे बर्तन जो है मैंने शोकेस के अंदर जो है मैं अच्छे से सेट जो है वो कर लिए हैं। और यहाँ जी बेड के ऊपर मैंने बेडशीट जो है वो मैंने बिछा ली है। और हमारा घर जो है छोटा सा घर है, हमारा छोटा सा रूम है, लेकिन इसको आप लोग देख लें मैंने किस तरह से जो है ना इसको मैंने ऑर्गेनाइज़ करके रखा हुआ है। इसको मैंने किस तरह से तरतीब दे के इसको सेट करके जो है वो रखा हुआ है। आप भी अपने घर चाहे आपका घर बड़ा हो छोटा हो उसको ऑर्गेनाइज़ करना आप लोग को आना चाहिए, उसको तरतीब से कैसे मैनेज करना है वो आपको आना चाहिए। और यहाँ जी मेरे क्यूट सी मिट्ठू सी देख रही है कि ये क्या हो रहा है, ये जी मेरी प्यारी सी मिट्ठू है। और यहाँ पर जी रूम की जो है ये फाइनल लुक है। आई होप आप सबको जो है मेरा आज का व्लॉग जो है वो पसंद आया होगा। मैंने बहुत ज़्यादा जो है वो मेहनत की है। अगर आप सबको मेरा आज का व्लॉग जो है पसंद आया हो, मेरी एफर्ट जो है वो आप लोग को पसंद आई है, तो प्लीज़ जल्दी से आमना व्लॉग चैनल को आप लोगों ने लाइक ज़रूर करना है, सब्सक्राइब करना है। वीडियो को फ्रेंड्स के साथ जो है नेबर्स के साथ रिश्तेदारों के साथ आप लोगों ने ज़रूर शेयर करना है। और प्यारा सा कमेंट भी आप लोग प्लीज़ कर दिया करें, इससे मुझे बहुत ज़्यादा जो है वो हिम्मत होती है, हौसला मिलता है कि मैं आप लोग के लिए अच्छे अच्छे और जो है व्लॉग्स जो है वो आप लोग के साथ बनाती रहूँ। तो आप लोग ने अपनी बहन को ज़रूर सपोर्ट करना है, इस वीडियो को जो है आपने बिल्कुल वायरल कर देना है। तो मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। अगर आपको मेरी एफर्ट अच्छी लगी हो, मेरी मेहनत अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। अब जी यहाँ पर इतना काम करने के बाद जो है बहुत ज़्यादा जो है भूख लगी थी, तो यहाँ पर जो है वो अब पापा जो है वो मेरे लेकर आए जी गोलगप्पे। और गोलगप्पों को देख के मेरे मुँह में जो है अब वो आ गया पानी। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इतने मज़े का ये खट्टा है। और यहाँ पर जो है ना पापा जो है वो गोलगप्पे बना रहे हैं। तो इतनी सफाई करने के बाद जो है हम लोगों ने आज जो है वो गोलगप्पों की पार्टी की। हाँ जी, अब मैं लेती हूँ आप सबसे इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपनी बहन को दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।